ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आजमगढ़ की, जहां ठगी करने वाले 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बात होगी सहारनपुर की, जहां लड़की से छेड़छाड़ के आरोप को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। जनपद आजमगढ़ में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने इंस्टाग्राम पर फर्जी शॉपिंग पेज बनाकर ठगी करने वाले 2 शातिर साइबर अपराधियों अवन राजभर और प्रियांशु यादव को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी इंस्टाग्राम पर गंगा हिल्स, गंगा क्लोथ जैसे फर्जी पेज बनाकर कम दाम में सामान देने का लालच देकर ग्राहकों से क्यूआर कोड के माध्यम से एडवांस भुगतान लेते थे और या तो सामान नहीं भेजते थे या घटिया सामान भेजकर लोगों को ठगते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि इनके खिलाफ देश भर से 27 एनसीआरपी शिकायतें दर्ज हैं और 13 बैंक खातों के जरिए ये साइबर फ्रॉड नेटवर्क चला रहे थे। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने 4 मोबाइल फोन, 13 बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, डमी पार्सल पैकेट और अन्य सामग्री बरामद की है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं, थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय के निर्देशानुसार अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री देवेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ अभिसूचना संकलन करते हुए ये जानकारी की कि एक गैंग चल रहा है 2 व्यक्तियों का, जो इंस्टाग्राम पे एक अपना ऐड देते हैं, सामान बेचने का ऐड देते हैं। मान लीजिए कि आपको फ़ोन बेचने का ऐड दिया, फिर आपने उस पर फ़ोन ऑर्डर कर दिया। उन्होंने विभिन्न नाम से अपनी वेबसाइट बना रखी थी और आईडी बना रखी थी। तो जब आपने फ़ोन ऑर्डर किया, उसके बाद फिर आपने पेमेंट कर दिया, तो जब आपके पास डिलीवरी आएगी तो उसका पैकेट आएगा, लेकिन जब आप खोलेंगे उसमें फ़ोन की जगह आपको ईंट पत्थर भी मिल सकता है, कपड़े भी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार का फ्रॉड इनके द्वारा किया जा रहा था और इनके नाम है प्रियांशु यादव और अवन राजभर। इनके पास जो बरामद सामान है वो आपके सामने रखा हुआ है। इनके पास 4 मोबाइल फोन, 13 पासबुक, 5 एटीएम कार्ड, 9 सिम कार्ड और 30 डमी पार्सल पैक। इसका मतलब इन्होंने 30 ऑर्डर ऐसे ले रखे थे और इस तरह के बहुत सारे ऑर्डर्स इन्होंने डिलीवर कर चुके थे, मतलब भेज चुके थे और पैसा ले चुके थे। तो इस टाइप के गैंग से सावधान रहने की ज़रूरत है। जब भी कोई ऑर्डर प्लेस किया जाए तो वो भले ही महंगा लग रहा हो आपको, लेकिन वो ऐसी वेबसाइट से प्लेस किया जाए जो जानी मानी वेबसाइट हो और जिसके फर्जी होने की आशंका ना हो। तो हम लोग सस्ते के चक्कर में हम लोग कभी कभी ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और उसके बाद फिर हमको हमारा पैसा भी चला जाता है और कोई सामान नहीं मिलता है। कहाँ से ये करते थे? ये गैंग एक व्यक्ति रानी की सराय का रहने वाला है और एक तहवरपुर का है और आसपास के रानी सराय क्षेत्र से ही ये काम करते थे, जिनको लगातार इनके ऊपर नजर रखते हुए थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ की पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। ये काम बहुत समय से कर रहे हैं और इन्होंने कई लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है और इनके खिलाफ 27 एनसीआरपी कंप्लेंट पहले दर्ज है और अभी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य जनपदों से, अन्य राज्यों से भी इस संबंध में उनको अवगत कराया जाएगा कि ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। और क्योंकि इन्होंने संगठित रूप से यह अपराध किया है, इसलिए हम लोग संगठित सिंडिकेट की धारा को लगा करके इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और लोग भी इसकी विवेचना की जा रही है। अगर गैंग में और लोग पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ और कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट।
कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नाम व पिता का नाम बदलकर मलेशिया की विदेशी नागरिकता लेने तथा भारत का प्रवासी नागरिक होने के बावजूद भारत का नागरिक बनकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में विदेशी नागरिकता छिपाकर भारत का मतदाता बनने के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी द्वारा आधिकारिक वक्तव्य जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पहचान बदलकर अवैध रूप से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का प्रयास किया था, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। जैसा कि आप अवगत हैं, वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची की जा रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहा जा रहा है। तो इस दौरान पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति जो जनपद आजमगढ़ में रहते हैं उनके द्वारा विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए जाने के बावजूद आज जनपद आजमगढ़ के निर्वाचक नामावली में अपना नाम डाला गया है और वो वोट देने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना को विकसित किया गया तो पाया गया कि कुद्दूस नाम के एक व्यक्ति जो ग्राम सुराई के रहने वाले हैं, उनके फादर का नाम अली रजा है। वो वर्ष 2022 से मलेशिया का पासपोर्ट उन्होंने ले रखा है। जैसा कि आप अवगत हैं कि विदेशी नागरिक अगर आप पासपोर्ट विदेश का ले लेते हैं तो आप विदेशी नागरिक माने जाते हैं और भारत में दोहरी नागरिकता का कोई सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे आप अगर विदेश के नागरिक हो जाते हैं तो यहाँ की आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। इस व्यक्ति द्वारा मलेशिया के पासपोर्ट के आधार पे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड भी प्राप्त किया गया था। उसके बावजूद इन्होंने अपनी नामावली में अपने पुत्र सलीम के माध्यम से एप्लीकेशन दिया कि वो जो है भारत के ही नागरिक है और अपनी मतदाता सूची में फरवरी माह में इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि ये वर्तमान में मलेशिया के पासपोर्ट धारक हैं और मिथ्या घोषणा की। इसके लिए इन्होंने कुद्दूस नाम के व्यक्ति ने अपना मलेशिया में नाम इन्होंने लिखा था मोहम्मद कुद्दूस बिन रज्जाक शाह। यहाँ पे इनके पिता का नाम अली रजा था और वहाँ पे उन्होंने अपने पिता का नाम रज्जाक शाह लिखा। इस प्रकार इनके द्वारा यह अपराध किया गया कि विदेशी नागरिक होते हुए भी भारत के निर्वाचन नामावली में अपना नाम डाल करके और जो प्रक्रिया है, जो वोटिंग की प्रक्रिया है, उसमें वोटर बनके अपना नाम शामिल कराया, जो एक गंभीर अपराध है जिसके संबंध में थाना निजामाबाद में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें SHO निजामाबाद द्वारा और उनकी टीम चित्रांशु और राजनारायण द्वारा अच्छा काम किया गया है और आगे भी विवेचना की जाएगी, क्योंकि इसमें इन्होंने अपनी जो फॉर्म भरवाया था अपने पुत्र सलीम के नाम माध्यम से भरवाया था। तो वह भी उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये विदेशी नागरिक है और इस समय यहाँ पे निवास कर रहे हैं। इन्होंने विदेशी नागरिक होने के नाते जो सूचना देनी चाहिए भारत में FRRO विदेशी नागरिक रजिस्ट्रेशन कार्यालय को, वो सूचना भी नहीं दी थी। आजमगढ़ लोकल पुलिस को, LIU को भी सूचना नहीं दी थी, तो जिसके ये अपराधी हैं और इनको न्याय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसकी विवेचना की जाएगी। ये भी पता किया जाएगा कि क्या ऐसे और व्यक्ति भी हैं या क्या इनके द्वारा ऐसे और व्यक्तियों के संबंध में भी मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया अथवा नहीं। ये भी जानकारी आपको देना है कि इनके द्वारा प्रधानमंत्री योजनाओं का लाभ लिया जा रहा था, जो किसान सम्मान योजना में जो उनको मिलती है, राशि मिलती है, वो भी प्राप्त किया जा रहा था। इस प्रकार ये जानबूझ करके ये कृत्य किया जा रहा था, जो गंभीर अपराध है। इसके लिए पुलिस द्वारा अच्छा कार्य किया गया है, जिसके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी इसकी प्रशंसा की गई। जिस तरह से पीएम किसान सम्मान योजना और SIR प्रक्रिया को इन्होंने बखूबी निर्वहन कराया,
ऐसे लोगों को सर चिन्हित भी किया जाएगा जो लोग दोषी हैं। हाँ, जैसा मैंने बताया आपको, गोपनीय सूचनाएं एकत्रित की जा रही, लगातार इस पे काम किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जो ऐसा पाया जाएगा कि अगर वो विदेशी नागरिक है या विदेशी पासपोर्ट धारक है और यहाँ की नामावली में उसका नाम उन्होंने गलत घोषणा करके सम्मिलित कर लिया है, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से मलेशिया जाने के लिए इसको भारत का पासपोर्ट मिला था या नहीं? देखिए, भारत के पासपोर्ट मिलने के बिना वो कोई जा नहीं सकता बाहर। भारत का पासपोर्ट मिला, फिर इन्होंने मलेशिया जाके वहाँ की नागरिकता ली, नागरिकता के आधार पे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड लिया। उसके बाद भी इन्होंने यहाँ के मतदाता के रूप में, हो सकता है पहले भी मतदान प्रक्रिया में शामिल हुए हों, लेकिन वर्तमान में जब इनको पता किया गया तो ये फरवरी माह में इन्होंने ये घोषणा की थी कि ये इनका नाम पहले से ही नहीं उसमें है नामावली में, और इन्होंने ये नहीं बताया कि ये विदेश के नागरिक हैं, और ये फॉर्म इन्होंने अपने पुत्र के माध्यम से भरवाया था, तो उसकी भी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। विभाग द्वारा सर विभाग की कितना बड़ा लापरवाही हुआ है विभाग को लेके, उसकी क्या कार्रवाई होगी? जो विभाग ये देखिए, ये काम इसीलिए किया जा रहा है कि यदि कोई मतदाता गलत तरीके से अपना नाम नामावली में शामिल करा लिया है तो उसको हम लोग चिन्हित करने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, और इसमें पुलिस और जो बाकी की हमारी गोपनीय एजेंसियां हैं वो भी काम कर रही हैं। एफआईआर से ही खुलासा हो पाया, कांस्टेबल भरा से खुलासा हो पाया कि ये नागरिक है। मैंने बताया आपको, इसमें अभी सूचना संकलन किया गया, उसके बाद फिर जानकारी की गई। और आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना कुतुबशेर क्षेत्र में ईद के दौरान एक बैंक्वेट हॉल के पास लड़की से छेड़छाड़ के आरोप को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक आपस में झगड़ते और मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ के आरोप के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी युवक की पिटाई कर दी। मामले को लेकर पुलिस सतर्क हो गई। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आया है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तहरीर नहीं मिली है। पुलिस वीडियो के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान करने में जुटी है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सहारनपुर से सीनू संवाददाता नसीम अहमद की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।